कन्यादान एक दुख भरी कहानी आप सुन रहे हैं मैना स्टोरी। कन्यादान एक आंसू भरी कहानी। रामराव जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामराव और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही बहुत पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और रामराव शादी की सारी तैयारियों में जुट गए। क्योंकि शादी नज़दीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही बहुत सुंदर गुड़िया जैसी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में लेकर आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा। उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में उसे चलना सिखाया था, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी एक एक बूंद आंसू गिरते जा रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामराव जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामराव के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल और परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। रूही अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भेजना भी माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर पर भेज दिया जाए और उसे अपने ही घर पर मेहमान समझा जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ चाय नाश्ता, फिर मस्ती और फिर मामी के हाथ का बना हुआ खाना, और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथों को कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े गए बम पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस बात पर लड़ाई झगड़ा, और दादाजी के गुजर जाने के बाद दोनों का एक दूसरे को गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे और पुरानी बातों को याद कर रहे थे। उतनी ही देर में मंगला अष्टक समाप्त हो गए। मंगला अष्टक के समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास आकर खड़ी हो गई।
रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ उसे आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ उसके पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां भी उसके पास आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वो बीते हुए दिन याद आ गए जब वे चारों एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों अपनी तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और उन चारों के चेहरे पर हंसी थी। आज खाने की कतार में रूही माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गोरी हार की पूजा के लिए रूही और उसके पति को बुलाया। रूही ने वहां मन से पूजा की। माँ ने रूही की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि अब तुम पीछे मुड़कर मत देखना। रूही अचानक चौंक गई और वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने, अस्वस्थ होने के बाद भी चाचा जी उसकी फिक्र करते थे और उसके हर जन्मदिन पर उसे 5 से 6 फ्रॉक ला कर देते थे। उसके चाचा चाची उसे दूसरे माँ पापा के रूप में मिले हुए थे और उनसे अब ये बात सहन नहीं हो रही थी कि उनकी बच्ची आज बिल्कुल ही बदल चुकी है। हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछियाँ और गले में मंगलसूत्र पहने वो नए जीवन की राह देख रही है। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठ गई। उस गाड़ी में खुशी थी और गाड़ी के बाहर खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे और वो आंखों में आंसू लिए रूही को अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंपना, और वह दूसरा भी उनके कलेजे के टुकड़े को अगर अपने दिल से लगा कर रखेगा तो माँ बाप के दिल को इससे बहुत ही तसल्ली मिलती है। फिर भी हर माँ बाप इस दिन का लड़की के पैदा होते ही सपना देखना शुरू कर देते हैं कि कब उनकी लड़की बड़ी होगी और कब वो उसकी विदाई करेंगे या उसका कन्यादान अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि लड़कियां उसी घर में पैदा होती हैं जिन्हें भगवान भाग्यवान मानता है। और हम सबका यही मानना होना चाहिए कि हर घर में एक बेटी तो अवश्य होनी ही चाहिए, जिससे हर पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी ये कन्यादान वाली कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना।